नमस्कार दोस्तों। चाइना में तानाशाही है, पार्टी सिर्फ एक ही है, उसी का कब्जा है पूरे चाइना पर और उसी पार्टी के नेता और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, जो माना जा रहा है कि आजीवन चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे। दोस्तों, ऐसी खबरें आप सुना ही करते होंगे, लेकिन क्या आप सच में चीन की जो पार्टी है सीसीपी मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी पूरी कार्यप्रणाली जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि कैसे इस पार्टी का दबदबा है पूरे चीन पर? दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो मेरा वादा है इस पार्टी के जो पूरा सिस्टम है, जो इस पार्टी का पूरा तंत्र है, उसका पूरा नट बोल्ट मैं आपके सामने खोलकर रख दूंगा। दोस्तों, फिर आपको इस चीन की साम्यवादी पार्टी का सारा सिस्टम एकदम शीशे जैसा क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं इस पूरे प्रक्रिया को और साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे ये पार्टी पूरे चाइना पर राज किए हुए है और कैसे इस पार्टी में एक कमेटी या संस्था होती है, कांग्रेस पार्टी, इसी के अंतर्गत एक विभाग होता है, वो कैसे पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में क्या है, अनगिनत प्रकार की विचारधाराएं हैं और उसी तरह अनेक राजनीतिक पार्टियां हैं, मतलब अनेक पॉलिटिकल पार्टियां हैं। किसी को बीजेपी पसंद है तो किसी को कांग्रेस, मतलब यहाँ हमारे पास एक चॉइस है, विकल्प है किसी को चुनने का। मतलब कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं आएगा, ये हमारी जनता के पास एक विकल्प रहता है। लेकिन हमारा जो पड़ोसी देश है चीन, उसमें किसी के पास कोई ऐसा विकल्प मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही दल है, वो है सीसीपी मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इसी को लोग चुनते हैं और यही पूरे चाइना पर राज करती है, या आप ये भी मान सकते हैं कि यही लोगों से अपने को चुनवाती है। दोस्तों देखो, ये जो पार्टी है ये मुख्यतः 4 प्रमुख विभागों में डिवाइड है, जो आप चार्ट में देख रहे हैं। इसमें सबसे टॉप पर है पीएससी और सबसे बॉटम पर है पार्टी कांग्रेस। इसी में सारा खेल चलता है। आइए उसी को समझते हैं। दोस्तों, जो ये पार्टी कांग्रेस वाला विभाग है, इसमें जो कैटेगरी बटी है उसमें जो सबसे बॉटम वाला है, जो ये पार्टी कांग्रेस वाला विभाग, इसमें बड़ी संख्या में सदस्य चुने जाते हैं, वो भी हर 10 साल में। लेकिन कैसे चुने जाते हैं वो आज तक किसी को पता नहीं है। मतलब बहुत ही अपारदर्शी प्रक्रिया है। चाइना तो कहता है कि इसमें मेरिटोक्रेसी के आधार पर लोगों का चयन करता है। मेरिटोक्रेसी क्या है? वो है कि योग्यता के आधार पर, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जो भी ये देश में टॉप होते हैं उनको इसमें चुना जाता है। लेकिन क्या सच्चाई है ये आज तक कोई नहीं जान सका है। जो ये चुने जाते हैं वो पहले से साम्यवादी दल से जुड़े हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक ही दल है। पिछली बार जो 2012 में ये पार्टी कांग्रेस हुई थी, जिसमें लगभग 2270 लोग चुने गए थे। अब पार्टी कांग्रेस के बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो है सेंट्रल कमेटी। इस सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को पार्टी कांग्रेस के लोग चुनते हैं। जो पार्टी कांग्रेस के लोग चुने जाते हैं वही पार्टी कांग्रेस के लोग इस सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को चुनते हैं। पिछली बार 360 लोग सेंट्रल कमेटी में चुने गए थे। अब तीसरी जो कैटेगरी है वो है पॉलित ब्यूरो की। इस पॉलित ब्यूरो के सदस्यों का चुनाव सेंट्रल कमेटी के सदस्य करते हैं। जो लास्ट टाइम पॉलित ब्यूरो चुनी गई थी उसमें 25 सदस्य थे। फिर यही पॉलित ब्यूरो के सदस्य पीएससी पॉलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को चुन लेते हैं। जो पिछली बार पीएससी हुई थी उसमें जो टोटल लोग चुने गए थे उनकी संख्या 7 थी, तो अंत में जो ये पीएससी होती है उसमें 7 सदस्य को चुना गया था। अब क्या होगा, यही पीएससी अपने में से किसी एक व्यक्ति को चुन लेगी जो पूरे पार्टी सिस्टम का अध्यक्ष होगा, जिसे वे लोग महासचिव के नाम से बुलाते हैं। मतलब जो ये पीएससी का टॉप पद है वो है महासचिव। यही महासचिव पार्टी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। इतना शक्तिशाली कि जिस पीएससी के लोगों ने इसको चुना था या महासचिव चाहे तो उस पीएससी को भी भंग कर सकता है। दोस्तों, और इसी महासचिव को चीन का राष्ट्रपति बनाया जाता है पार्टी की तरफ से। मतलब सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति महासचिव के हाथों में सिमट कर रह जाती हैं। चीन में जो न्यायपालिका है वो भी प्रतिबद्ध है किसके प्रति? कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति। और जो न्यायपालिका की निष्ठा है वो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध होती है। इसी प्रकार वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ की जो सेना है, वो सारा कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं। तो इस समय पार्टी के बॉस हैं शी जिनपिंग, तो सारा इन्हीं के हाथों में है। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। जो पार्टी कांग्रेस है इसका हर साल में एक इलेक्शन होता है, लेकिन बीच में हर 5 सालों में एक मिड टर्म भी होता है। इसमें मिड टर्म में 2-3 मुद्दों पर चर्चा की जाती है। जो 2017 में पार्टी कांग्रेस का एक मिड टर्म हुआ था, उसी मिड टर्म में शी जिनपिंग ने पता है क्या बदलाव कर दिया था? पहले इनके कॉन्स्टिट्यूशन में रिटायरमेंट की एज 68 ईयर थी, तो शी जिनपिंग ने कहा कि यह प्रावधान
अब राष्ट्रपति के पद पर लागू नहीं होगा, मतलब शी जिनपिंग पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ पार्टी उनके कार्यकाल को बढ़ाती रहेगी और वे प्रेसिडेंट चाइना के बने रहेंगे। दोस्तों, जब भी ये पार्टी कांग्रेस हो तब आप न्यूज़ में खूब हलचल देखेंगे कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर क्या क्या खबरें आती रहती हैं। जैसे इस बार यह 2022 में पार्टी कांग्रेस होगी और अखबारों में आप इसे देखते रहेंगे। लेकिन आई होप आप अब जब ये प्रक्रिया समझ गए हैं कि चाइनीज़ पार्टी की पूरी क्या है, तो आपको वो सारी खबरें समझने में बहुत ही आसानी होगी और आप समझ पाएंगे कि कैसे चाइनीज़ की जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में वो कार्य करती है और कैसे अपने प्रेसिडेंट का चुनाव करती है। वैसे दोस्तों, टॉपिक कैसा लगा उसके बारे में एक कमेंट जरूर कीजिए। साथ में कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है तो उसे भी आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।